हेलो एवरीवन, दिस इज रत्नाकर सिंह। वेलकम टू अर्न एजुकेशन फाउंडेशन। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना क्या डिस्कस करेंगे। आज हम रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। रेजिस्टिविटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीखने की कोशिश करेंगे और हम जानेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में और रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। इस टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्या रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमने दो चीज पढ़ा था, एक तो पढ़ा था रेजिस्टेंस, क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस और दूसरा पढ़ा था रेजिस्टिविटी, है ना। एक पढ़ा था रेजिस्टेंस, दूसरा पढ़ा था रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस क्या था, जो रेजिस्टेंस था वो मेरे भाई था V अपॉन आई करके, है ना। अरे भाई ये पढ़े था ना V इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ पे अगर R की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन आई हो जाएगा। अच्छा, ये तो अपना रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता था वो डिपेंड करता था किसके ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता था एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता था। इन दोनों को मिलाने पे बनता था क्या, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, वेयर रो क्या था, रेजिस्टिविटी था। क्या था, रेजिस्टिविटी, है ना। इसी रो को बोलते थे रेजिस्टिविटी। और ये रो जो है ये डिपेंड किस पे करता था, ये रो जो है वो डिपेंड करता था आपका नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। ये नेचर ऑफ सब्सटेंस मतलब अगर आपके पास ग्लास की रॉड है या फिर कॉपर की वायर है या फिर एल्युमिनियम की वायर है या फिर आयरन की वायर है या फिर सिल्वर की वायर है, उस हिसाब से इसकी रेजिस्टिविटी चेंज होती जाएगी। अदरवाइज लेंथ बढ़ाने पे, एरिया बढ़ाने पे कभी भी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, आप याद रखिएगा। इतना तो हमने पिछले वीडियोस में देख लिया था। अब आज हम सर क्या करने वाले हैं, आज हम देखेंगे V और I के ऊपर जो ग्राफ होता है वो देखेंगे और हम ये भी जानेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है उसको जोड़ा कैसे जाता है। मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़े देखेंगे और सीरीज कॉम्बिनेशन को भी देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन तक सीख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और हम समझते हैं ग्राफ ऑफ किसका, VI का। VI ग्राफ क्या बताता है, VI ग्राफ हमें ये बताता है कि रेजिस्टेंस और वोल्टेज में क्या रिलेशन है। आपको पता है वोल्टेज जो होता है, सॉरी करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन है। तो जो करंट और वोल्टेज में रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, आपको पता है ओम्स लॉ से। तो ओम अंकल ने हमें यही बताया था कि भैया जब हम किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो कराते हैं, जब हम किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो कराते हैं तो उसमें जो वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है वो उसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस जितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे, जितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। मींस जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करोगे उतना ज्यादा करंट भी जनरेट होएगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर, इसका मतलब कि अगर I ऊपर ले V नीचे ले या फिर V ऊपर ले I नीचे ले तो आंसर सेम आएगा। बिल्कुल सही। अगर हम V ले ले, यहां पे I ले ले, अगर हम I को 1 बढ़ाएं, अगर हम I को 1 यूनिट बढ़ाएं तो V भी 1 यूनिट बढ़ेगा, हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ सर। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो जाएगा जी सर। अगर हमने I को 2 बढ़ाया तो V भी 2 बढ़ेगा, आप बोलोगे हाँ सर। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो जाएगा। अगर मैंने I को 3 बढ़ाया, अगर मैंने I को 3 बढ़ाया तो आप बोलोगे सर ये भी तो 3 बढ़ेगा। मींस अब आप इसको मिलाओगे, जब अब आप इस जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जब इसको आप मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और यही जो स्ट्रेट लाइन बनाती है यही रिलेशन दिखाती है कि भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। मतलब करंट के बढ़ने के साथ साथ आपका वोल्टेज भी बढ़ रहा है और वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ करंट भी बढ़ रहा है, हाँ या ना। आप बोलोगे बिल्कुल सही है सर। तो ये हुआ आपका ग्राफ किसके बीच में, V और I के बीच का ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे। क्या देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है और समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखना, जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो हम 2 टाइप से करते हैं। कितने टाइप से, 2 टाइप से। सबसे पहला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन।
सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, आप एक को चाहे पैरेलल कर लेते हैं चाहे सीरीज का। तो आप बोलोगे सर पैरेलल कर लीजिए चाहे सीरीज का, हमसे क्या मतलब है। तो हम सबसे पहले क्या उठाते हैं, सीरीज उठाएंगे पैरेलल। चलो सबसे पहले पैरेलल उठाते हैं। तो पैरेलल में उठाएंगे तो देखो, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है मेरे भाई, उसमें जो रेजिस्टेंस होते हैं, इसमें जो रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, जो रेजिस्टेंस ज्वाइंड पैरेलली, क्या पैरेलली जुड़े होते हैं। लेकिन सीरीज में जो होता है, सीरीज में जो रेजिस्टेंस होते हैं, क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं वो इंड टू इंड जुड़े होते हैं, इंड टू इंड। ठीक है, इंड टू इंड का मतलब क्या है सर, पैरेलल का मतलब क्या है, मतलब एक रेजिस्टेंस अगर देखो ये पैरेलल लाइन है ना, ये पैरेलल लाइन है, तो ऐसे लाइन में अगर रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर इंड टू इंड, एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे है, तीसरी लाइन ऐसे है, ऐसे जुड़े तो उसको बोलते हैं इंड टू इंड। इसको बोलते हैं पैरेलल, इसको बोलते हैं इंड टू इंड। अब जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो हमने आर लिख रहा है, इसका आर आर थोड़ी जोड़ेंगे, इसका कुछ नोटेशन होता है। किसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं हम, अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को जोड़ रहे हैं हम, तो उसके लिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। रेजिस्टेंस आपको ऐसा लिखा दिखेगा, कैसा, एक जिगजैग लाइन दिखेगी, इसको लिखेंगे आर। ये क्या है, आर। ये जहां पे जुड़ा होगा इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस जुड़ा है। तो एक सर्किट बनाते हैं, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने अभी बताया कि रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलली जोड़ दें, सारे रेजिस्टेंस को क्या कर दें, पैरेलली जोड़ दें, तो पैरेलली जोड़ने के बाद जो हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा उसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमने क्या किया, हमने सबको पैरेलली जोड़ दिया, सारे रेजिस्टेंस को, सारे रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, पैरेलली जोड़ दिया। और हम देखते हैं अपने पास एक डाटा दिख गया, कौन सा, ये वाला डाटा दिख गया। कौन सा डाटा, ये वाला डाटा दिख गया, और इसी को बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको हमने एक सर्किट के थ्रू जोड़ा, सर्किट के थ्रू यहाँ पे एक बैटरी जोड़ी, इधर पॉजिटिव पोल है, इधर नेगेटिव पोल है। यहाँ पे आपको पता है ए मीटर जोड़ रहा हूं मैं, क्या, ए मीटर जोड़ रहा हूं, और इधर ये हो गया। ठीक है, और यहीं पे एक मैं वोल्ट मीटर जोड़ रहा हूं, क्योंकि वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर जो होता है मेरे भाई, वो कैसे जुड़ता है, वोल्ट मीटर अपना पैरेलली जुड़ता है। तो सारे रेजिस्टेंस के पैरेलल हमने वोल्ट मीटर भी जोड़ दिया। कोई दिक्कत, आप बोलोगे जी नहीं, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस। सबको पता है कि यहां से पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी हुआ, यहां पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी हुआ, तो हमने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है वो सेम होता है। मतलब यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, यहां पे भी सेम होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस, सेम वर्क करना पड़ रहा है हर एक चार्ज के ऊपर। हर एक चार्ज के ऊपर जब सेम वर्क करना पड़ेगा तो वहां पे जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा सब जगह पे भी। लेकिन यहां पे जो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होगा आई, यहां पे जाने के बाद देखो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको हमने ले लिया I1, इसको हमने ले लिया I2, इसको हमने ले लिया I3, इसको हमने ले लिया I1, इसको ले लिया हमने I2, इसको ले लिया हमने I3। अब ये 3 रेजिस्टेंस का नामकरण कर लेते हैं। नामकरण मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसका नामकरण करना जरूरी है, नहीं तो क्या बुलाओगे। इसका नाम ले लिया R1, इसका नाम ले लिया R2, इसका नाम ले लिए R3। फिर से सारे करंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, सारे करंट्स यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे I1, I2 और I3 मिलके फिर से यहाँ पे I बना लेंगे, हाँ या ना, और ऐसे करंट पूरे सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। अब इस पूरे फिनोमेनन में हुआ क्या, देखिए इस पूरे फिनोमेनन में हमने I करंट फ्लो कराया था, लास्ट में जाके वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या, जो I हमने फ्लो कराया था वो हुआ I1, I2 एंड I3 में डिवाइड, हाँ या ना। अब हमें ओम्स लॉ ने कुछ बताया है, ओम्स अंकल ने हमें कुछ बताया है। क्या बताया है कि भैया अगर V जो इक्वल्स टू IR होता है, V जो इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, तो I जो इक्वल्स टू जो होगा वो V/R के हो जाएगा, हाँ या ना। मतलब उस रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज है उतना उसका रेशियो जो होगा वो करंट बताएगा। तो यहां पे हम टोटल जो I फ्लो हो रहा था वो वोल्टेज बता रहा था V के ऊपर, तो V के ऊपर ये और अपॉन R हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस अगर हमने R ले लिया तो R हो गया। अब I1 क्या बताएगा, I1 बताएगा कि I1 के ऊपर कितना वोल्टेज है और करंट कितना फ्लो हो रहा है ना। तो R1 के ऊपर कितना वोल्टेज है, देखो वोल्टेज तो सबके ऊपर भी है, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस R1 के ऊपर I1 बता रहा है। I2 कहाँ पे फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है R2 के ऊपर। I3 किस पे फ्लो हो रहा है, I3 फ्लो हो रहा है सर R3 के ऊपर।
आप बोलोगे हाँ सर यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखोगे v v v सब में दिख रहा है तो v ले लो कॉमन। जब v ले लोगे कॉमन तो यहाँ बचेगा 1/r1, यहाँ पे हो गया 1/r2 और यहाँ पे हो गया 1/r3। इधर तो है आपके पास v बाई आर, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ पे नेट रिजल्ट जो आएगा वो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये आपके पास जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया इसको बोलेंगे आर इक्विवेलेंट, ठीक है। मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, अगर 3 रेजिस्टेंस को हमने पैरेलली जोड़ दिया किसी भी सर्किट में तो जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लोगे तो नेट रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां पे हमने पूरा सीख लिया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस फार्मूले के हेल्प से हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, सर्किट वाले डायग्राम्स, जो सर्किट डायग्राम है, डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से हो जाएंगे। और इसका शॉर्ट ट्रिक हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जब हम कंप्लीट सीरीज बता देंगे, सीरीज वाला कॉन्सेप्ट बता देंगे, तो उसमें पहले वाला सीरीज को देख के आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देगा, उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करा करिए, सर वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक जरूर कर दिया करो, और जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।